गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज फिर से मैं हाजिर हूं अशोक वशिष्ठ आपके लिए एक और नया वीडियो लेकर। देखिए, जैसा कि हम नॉर्मल वोकैबुलरीज आपको बताते हैं, तो वोकैबुलरीज जैसा कि मैंने आपको नाउन, काइंड्स, नंबर्स बताए हैं, उसमें इतने वर्ब्स हो गए हैं कि अभी उनको आपको रिवीजन करना पड़ेगा। तो वो इतने ज्यादा हो गए हैं कि अगर मैं डेली और 20 दूंगा तो अगले 5 वीडियो तक हम आपको वर्ड मीनिंग्स तो नहीं देंगे, ताकि जो पिछले वर्ड्स हैं आप पहले दिन से लेकर लास्ट कल तक के वीडियोस को रिवीजन करें, उसमें जो वर्ड्स हैं उनको रिवाइज करें। देखिए, रिवीजन दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। विदाउट रिवीजन यू कीप फॉरगेटिंग थिंग्स। अगर मैं भी पढ़ाना बंद कर दूंगा तो चीजें मेरे दिमाग से काफी हद तक थोड़ी थोड़ी जाती रहती हैं। तो इसलिए रिवीजन और स्टडी कंटिन्यू बहुत जरूरी है। और इंग्लिश सीखने के लिए, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया, सिंपलेस्ट वे आपको बताऊंगा। और जैसे जैसे ये क्लासेस आगे बढ़ेंगी, कंपटीशन लेवल तक जाएंगी, उसके बाद हम क्लास लेवल पे भी आपकी टेक्स्ट बुक 10th 11th 12th की टेक्स्ट बुक्स भी कराएंगे, लिटरेचर वगैरह। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी टॉक अबाउट, जैसा कि हमने कहा कि नाउन, जेंडर मैंने आपको कल बताया था, काइंड्स ऑफ जेंडर। अब जेंडर मैस्कुलिन से फेमिनाइन कैसे चेंज करते हैं एक आइडिया आपको मिल गया होगा। लेकिन अब मैं आज आपको, जैसा कि बीच बीच में थोड़ा थोड़ा ट्रांसलेशन की नॉलेज देते हैं, वी विल टॉक अबाउट द ट्रांसलेशन अ बिट टुडे। तो देखिए, किसी भी ट्रांसलेशन में, जैसा कि मैंने बताया था कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। तो देखिए, आज तक मैंने जितने वर्ड मीनिंग्स लिखाई हैं आपको, वोकैबुलरी जितनी लिखाई है, उसमें सब में मेन वर्ब आती है। आना जाना, उठना बैठना, खाना पीना, करना, सोचना समझना, ये सब कराया है। अभी हेल्पिंग वर्ब के बारे में मैं आपको एक जादुई मंत्र बताऊंगा। आपने देखा होगा कि देयर आर हेल्पिंग वर्ब्स लाइक डू, डज, इज, एम, आर, विल, शैल, राइट। तो कंफ्यूज रहते हैं स्टूडेंट्स की आखिर इनको कैसे रटेंगे, तो बहुत सारी हैं। लेकिन मैं आपको एक मैजिकल ट्रिक बताता हूं जिससे हेल्पिंग वर्ब जीवन में नहीं भूलेंगे। अब कितनी हेल्पिंग वर्ब्स हैं, यहां पर भी कंफ्यूजन रहता है। तो मैं मेन चीज आपको बता दूं, देयर आर ओनली 3 हेल्पिंग वर्ब्स इन इंग्लिश। हेल्पिंग वर्ब्स। बाद में मॉडल्स भी पढ़ाएंगे, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, शुड, वुड, शैल, विल, इनका यूज कैसे होता है। अभी हम हेल्पिंग वर्ब की बात कर रहे हैं। तो देयर आर 3 हेल्पिंग वर्ब्स Number 1, be. Number 2, do. And number 3, have. यही 3 हेल्पिंग वर्ब्स हैं, राइट। अब इन्हीं में प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर आता है। तो जो हेल्पिंग वर्ब हम बताएंगे कि इसकी ये हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट में आएगी, इसकी ये प्रेजेंट में आएगी, इसकी ये प्रेजेंट में, वो सब प्रेजेंट टेंस में आएगी। कहीं भी वो हेल्पिंग वर्ब देखते हैं, यू कैन अंडरस्टैंड बेटर दैट्स अ प्रेजेंट टेंस, जो अब चल रहा है समय। इन्हीं की पास्ट टेंस भी होती है, वो पास्ट में गुजरे हुए समय में आती है, फिर फ्यूचर टेंस में आती है। तो देखिए, मैं आपको बता रहा हूं और आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं कि एक बहुत ही इजी वे के साथ हम इंग्लिश लेकर चल रहे हैं। आप सब्सक्राइब करें, लाइक बटन पे क्लिक करें और अपने कमेंट्स भी डालें अगर कहीं कंफ्यूजन या डिफिकल्टी होती है समझने में, या कुछ नया टॉपिक आपको समझना है बीच बीच में, तो वो आप बता सकते हैं। नेक्स्ट, इसके अलावा मैं आपको इतना इजी वे में लेके चल रहा हूं और इतना शॉर्ट फॉर्म, छोटा छोटा टॉपिक लेके चल रहे हैं कि धीरे धीरे इंग्लिश आपको समझ में आएगी और आपको प्रेशर भी नहीं पड़ेगा। बशर्ते कि आपको प्रत्येक वीडियो मेरा शुरू से एंड तक देखना होगा। शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकन को क्लिक करें और ऑल को सेलेक्ट करके, ताकि एवरी वीडियो, ईच डे यू गेट द नोटिफिकेशन फॉर, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और मेरा वीडियो चलता रहे, राइट। तो देखिए, बी के अंदर आती है इज, एम, आर,
and was and were and will be and shall be। ओके, तो देखिए बी के अंदर ये सब आती हैं हेल्पिंग वर्ब्स। इनका यूज भी बताएंगे कैसे होता है। डू के अंदर आता है डू, डज, डिड, राइट। शैल, हैव के अंदर आता है हैज, हैव, हैड, will have and shall have, right। और लास्ट में हम लिख सकते हैं been and being। इनका अलग यूज होता है दूसरे ट्रांसलेशंस में। तो देखिए बी का थर्ड फॉर्म बीन, बी में आईएनजी फॉर्म लग गया, ये दूसरे फॉर्म की वर्ब होती है। सो दुनिया में यही हेल्पिंग वर्ब होती है, इससे बाहर कुछ नहीं है। तो आप इसे सीख सकते हैं। बी, डू, हैव। बी में आते हैं इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी, शैल बी। डू में आते हैं डू, डज एंड डिड। हैव में आता है हैज, हैव, हैड एंड विल हैव, शैल हैव। तो देखिए इज, एम, आर यहां से हमने डिवाइड किया डू, डज एंड हैज एंड हैव, राइट। यहां से हम करेंगे वॉज, वर, डिड एंड हैड, और ये विल बी, शैल बी, विल हैव, शैल हैव अलग हो गए। तो स्टूडेंट्स एक चीज आप जान लीजिए कि यहां पर ये इज, एम, आर जो है, डू, डज है, हैज, हैव है और बीन है, ये प्रेजेंट टेंस में ही यूज होते हैं। प्रेजेंट टेंस, राइट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। और ये वॉज, वर, डिड और हैड ये पास्ट टेंस में यूज होते हैं। और एंड दिस विल बी, शैल बी, विल हैव, शैल हैव, विल, शैल देखते ही आप समझ जाएं कि दिस इज यूज्ड इन फ्यूचर टेंस। ये भविष्य काल में यूज होते हैं, जो होगा। फ्यूचर मीन्स होगा, पास्ट मीन्स हुआ या हो गया था या हो चुका था, और प्रेजेंट टेंस है जिसमें शब्द आ जाए है, राइट। वह एक लड़का है, उसने कार्य कर लिया है, वह करता है, वह कर रहा है मतलब है अब प्रेजेंट टेंस। था या उसने किया, परसों एक काम किया, वह उसने कार्य कर लिया था या कर चुका था थी, थे, आ, ई, ए, पास्ट टेंस, पास्ट टाइम में। गा, गी, गे, लास्ट में गा, गी, गे कुछ ऐसा आ जाए तो दैट इज फ्यूचर टेंस। वह जाएगा, वह खाएगा, वो पिएगा, उसने खा लिया होगा, वह खा रहा होगा, दैट इज फ्यूचर टेंस, राइट। तो दुनिया में यही तीन हेल्पिंग वर्ब होती है, बी, डू, हैव। तो बी में आता है इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी, शैल बी। डू में आता है डू, डज, डिड एंड हैव में आता है हैज, हैव प्रेजेंट टेंस, हैड पास्ट में, और विल हैव, शैल हैव फ्यूचर टेंस में। बीन और बीइंग का यूज ट्रांसलेशन में आपको सीखते सीखते आ जाएगा। अब इनको हम कैसे यूज करते हैं देखिए। सो स्टूडेंट्स, पहले हम प्रेजेंट टेंस को लेते हैं, राइट। देखिए यहां हम कोई सब्जेक्ट लिख देते हैं, जैसे आई, वी, यू, दे, ही, शी और इट, राइट। ये नॉमिनेटिव केस हैं। जब प्रोनाउन पढ़ेंगे तब समझ में आएगा आपको कि आई मीन्स मैं, वी मीन्स हम, यू मीन्स आप, दे मीन्स वे, ही मीन्स वह बॉयज के लिए होता है यानी मेल्स के लिए, शी मीन्स वह लेडीज के लिए होता है, विमेन मीन्स फीमेल्स के लिए, इट बेजान वस्तुओं के लिए, छोटे बच्चों के लिए, राइट, और किसी प्लेस के लिए। इट इज अ किटन, यह एक बिल्ली का बच्चा है। इट इज माई चाइल्ड, बेबी। इन्फेंट मीन्स शिशु, इन्फेंट। देखिए कोई वर्ड बीच में आता है, आप लिख सकते हैं शिशु, जो अभी पैदा हुआ है, कुछ दिनों का बच्चा, शिशु बोलते हैं उसे, राइट। अब इसी को इन्फेंट्री कर दो, इनफेंट्री, तो ये हो गई पैदल सेना, राइट। ऐसे मीनिंग चेंज हो जाता है, बीच बीच में एक दो वर्ड मिलता है, कर लिया करो आप। तो देखिए
अब इसमें इज एम आर का यूज, बी का यूज कैसे होगा इन सभी सेंटेंस में? देखो, आई अ डॉक्टर राइट, वी गोइंग to the market yesterday, right? They, you, be not helping us these days, right? They be not listening to me, he बी। अब इन ब्लैंक्स में आपको बी में से ही कुछ भरना है, तो मैंने आपको बता दिया है बी के अंदर कौन कौन सी वर्ब आती है। इज, एम आर, वॉज, वर, विल बी, शैल बी, राइट। प्रिपेयरिंग tea tomorrow this time, right? अब देखिए हम इन्हें समझते हैं। सी, आई बी अ डॉक्टर। सो स्टूडेंट्स, आई क्या आ सकता है? देखो बी के अंदर आता है इज, एम, आर, was, were, will be, shall be। तो I be a doctor, मैं एक डॉक्टर था, मतलब था तो क्या अब डिग्री फट गई? ऐसा तो नहीं है। हूंगा, तो देखिए इसमें दो तरह से हो सकता है। इसमें आप एम भी डाल सकते हैं, मैं हूं एक डॉक्टर, आई एम अ डॉक्टर, और इसमें विल भी लग सकता है, या शैल बी, आई के साथ शैल आता है, आई शैल बी अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर बनूंगा, मैं डॉक्टर हूंगा क्योंकि अभी डिग्री पढ़ रहा हूं, तो ये दोनों उचित हैं। वी बी गोइंग टू द मार्केट यस्टरडे। अब देखिए यस्टरडे से पता चल रहा है बीता हुआ कल, अब बीता हुआ कल पास्ट टेंस है, तो वी के साथ आएगा वर। मैंने किसके साथ वर आता है ये मैंने शुरू में कराया था आपको, आई के साथ एम, वी के साथ वर, राइट। मैं फिर से लिखवा दूंगा, वी वर गोइंग टू द मार्केट यस्टरडे, हम कल बाजार जा रहे थे, राइट। यू नॉट हेल्पिंग अस दीज डेज, इन दिनों, दीज डेज, इन दिनों, वर्ब प्लस आईएनजी में रहे लग जाता है। आप नहीं कर रहे हमारी हेल्प दीज डेज, इन दिनों आप हमारी हेल्प नहीं कर रहे थे, या कर रहे हो, या कर रहे होंगे। इन दिनों नहीं कर रहे हो, तो यू आर नॉट हेल्पिंग अस दीज डेज। दे नॉट लिसनिंग टू मी, वो दे आर नॉट लिसनिंग टू मी, या दे वर, यहां पर वर भी आ सकता है, दोनों पॉसिबल है, दोनों पॉसिबल है, ये ध्यान रखना। दे आर और दे वर नॉट लिसनिंग टू मी, क्योंकि यहां पर यस्टरडे, टुमारो या टुडे नहीं लिखा है। नेक्स्ट, इट, ही, यहां पर हमने डाला है ही, तो देखिए ही प्रिपेयरिंग टी टुमारो दिस टाइम, कल, आने वाले कल में इस समय वह चाय बना रहा होगा, होगा ही होगा क्योंकि आने वाले कल में इस समय, तो विल बी
ही विल बी, दे आर नॉट लिसनिंग टू मी, ही विल बी प्रिपेयरिंग टी टुमारो दिस टाइम। तो देखिए ये है हेल्पिंग वर्ब्स। मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब्स बताई और ये तरीका बताया इनका यूज कैसे होता है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि किसके साथ क्या हेल्पिंग वर्ब आती है, राइट। इस वीडियो को छोटा करते हैं हम ताकि आपको जल्दी समझ में आए। इसी के साथ इसको सब्सक्राइब भी करें, शेयर करें और व्यू करें प्लीज, ताकि अच्छे से समझ में आए। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।